शीतला सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी। जय हिंद स्टूडेंट, आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 7 पढ़ेंगे। ठीक है, और 7 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 6 में पढ़े थे क्या, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है उसके बारे में नागरिकता था। ठीक है, अब इस आर्टिकल में हमको चर्चा कर जा रहे हैं जो भारत से पाकिस्तान जा रहा है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? माइग्रेशन टू पाकिस्तान, उसके लिए नागरिकता के बारे में क्या दिया गया है, नहीं दिया गया है। जब भारत विभाजन हुआ था तो उस टाइम कितने लोग जोश में जाकर पाकिस्तान तो बस गए, लेकिन फिर उनको लगा कि नहीं भारत ही ठीक है, तो वो व्यक्ति भारत आए। तो उनको किस आधार पर नागरिकता मिलता था? तो 19 जुलाई 1948 के बाद जो व्यक्ति आए हैं उनको सबसे पहले कंडीशन पूरा करना पड़ता था और उसको प्रूफ करना पड़ता था कि जब हम भारत के ही नागरिक हैं और उनके माता पिता और दादा दादी क्या है, भारत के ही रहने वाले हैं। अगर इस आधार पर नहीं मिलता था तो उनको सबसे पहले 6 महीना रहना पड़ता था। उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन किया था, उसको जहां भारत की नागरिकता अब फॉर्म भर सकते हैं जहां भारत की नागरिकता लेने के लिए। ठीक है ना, तो पहले ये कंडीशन था। अब इसका सेम उल्टा आ रहा है। क्या चीज़? अगर मान लेते हैं जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जा रहा है तो उनके लिए क्या दिया हुआ है? अगर मान लेते हैं 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया है वो व्यक्ति को नागरिक नहीं समझा जाएगा, वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ठीक है, अगर वो व्यक्ति चाहता है कि नहीं हम तो चले आए जोश में, नहीं हमारे लिए भारत ही ठीक है, तो उनको सेम कानून को लागू करना पड़ेगा जो पहले पाकिस्तान से भारत की ओर आ रहे थे। वो व्यक्ति को भी क्या है, ये कानून लागू करना पड़ेगा। क्या? 19 जुलाई 1948 जो इसमें बताया गया है, जो कम से कम उसको ये सिद्ध करना होगा ये हम भारत के हैं, और दूसरा कहानी ये है जो उसको कम से कम 6 महीना रहना होगा। उसके बाद जाके उसको नागरिकता पर विचार किया जाएगा, नागरिकता देना है या नहीं देना है। तो आर्टिकल 7 यही बात किया गया है और कुछ नहीं है। और वो भी व्यक्ति अगर नियम के अनुसार, ऐसा नहीं है जो बॉर्डर से घुसपैठे इधर चले आया, ऐसा नहीं। अगर माने विधिवत वहाँ से पाकिस्तान से भारत की ओर लौट रहा है तो उस व्यक्ति को 19 जुलाई 1948 में जो बताया गया था उसके बाद जो व्यक्ति आने के बाद जो नागरिकता मिलता था उस आधार पर इसको भी नागरिकता दी जाती थी। और इसके और आगे बारे में चर्चा करेंगे और एक एक आर्टिकल को डिटेल से पढ़ेंगे। जो भी आर्टिकल आपको समझ में नहीं आया होगा उसको बोलिएगा, उस पर हम फिर से वीडियो बनाएंगे, फिर से संशोधन करेंगे उस पर और समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आई होप, आशा करते हैं आप लोग आर्टिकल 7 का उद्देश्य समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।